फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। इंसान अक्सर दुखी अपनी सोच की वजह से होता है और वो सारा इल्ज़ाम ऊपर वाले पे डाल देता है कि उसी की वजह से आज हम दुखी हैं। एक बार शिवजी और पार्वती ये धरती का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। जब वो भ्रमण कर रहे थे तो पार्वती जी को एक व्यक्ति दिखाई दिए। एक व्यक्ति, उनके साथ उनकी वाइफ थी और एक बच्चा था। वो तीनों ही बहुत बुरी स्थिति में थे। उनकी उम्र भी हो चुकी थी, काफ़ी 50 के लगभग लग रहे थे। और उनका बच्चा जो था वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे और बहुत गरीब और बहुत दुखी दिख रहे थे। तो जब इस तरीके से दिखा तो पार्वती जी को बहुत दया आ गई। तो पार्वती जी ने कहा कि शिव जी, ये क्या दशा है, हमारे धरती पर लोग इतने दुखी हैं, लोग इतने गरीब हैं, आप एक काम करिए, इनको सही कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि मैं इन्हें सही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये दुखी मेरी वजह से हैं ही नहीं, इन्हें मैं सही नहीं कर सकता हूँ। तो जब पार्वती जी से देखा नहीं गया तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं शिव जी, आपको इन्हें सही करना ही होगा। और पार्वती जी के इतना कहने के बाद वो जो शिव जी और पार्वती थे वो उन व्यक्ति के पास पहुँचे। जब वो व्यक्ति और औरत के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम एक वरदान मांगो जिससे तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। तो औरत ने कहा कि तुम शिव जी, आप एक काम करिए कि मुझे 18 वर्ष की एक युवती बना दीजिए। तो वो व्यक्ति तुरंत ही क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि मुझे पता था तुम हो ही ऐसी, तुम्हें तो वापस से वो पूरे पुराने वापस अवतार में जाना है और मैं यहाँ पे बूढ़ा होके मर जाऊँ अकेला अकेला। तो शिवजी ने कहा कि ठीक है, तुम एक वरदान मांग लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस औरत को सूरी बना दो। तो जब सूरी बना दिया तो शिवजी ने कहा ठीक है, इसे सूरी बना देते हैं। तो शिवजी ने वरदान दे दिया और उसे सूरी बना दिया। तो जो छोटा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा कि नहीं शिवजी, ऐसा मत करिए। तो शिवजी ने कहा कि ठीक है, तुम भी एक वरदान मांग लो। तो ठीक है, मेरी माँ को वापस से पहले जैसा ही बना दीजिए जैसा वो थी। वो शिवजी ने कहा ठीक है। और इतना कहकर शिवजी और पार्वती वहाँ से चले गए। ये कहानी अक्सर हम सब की है। हम किसी खुद को तो सुखी नहीं कर सकते और अगर किसी और को सुखी होता हुआ देखते हैं तो शायद हमारे अंदर हीन भावना हो जाती है और हम उसके दुख की कामना करने लग जाते हैं। और यही छोटी सोच हमें कभी खुद से आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि हमारी पूरा ध्यान तो दूसरों के ऊपर लगा रहता है कि हमें उसे नीचे गिराना होता है। जैसे एक केकड़ा करता है कि अगर केकड़ा ऊपर जा रहा है तो वो दूसरा वाला केकड़ा उसे नीचे खींचेगा, कभी उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस केकड़ा नीति को छोड़ना होगा। वो उसके आगे बढ़ रहा है, उसे अपनी तरह से आगे बढ़ने दो। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।